गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर का टाइम टेबल एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द काइट मेकर. सो ओपन अप योर बुक्स विद द पेज नंबर 7. Okay, we will start with this chapter. There was but one tree in the street known as Gully Ramnathan, an ancient banyan tree that had grown through the cracks of an abandoned mosque. Abandoned means no longer in use, that you can see at the end of the page. And little Ali's kite got caught in its branches. ठीक है, एक ट्री था. कौन सी स्ट्रीट में? गली रामनाथन की स्ट्रीट में. और वहाँ पर लिटिल अली की काइट जाके फंस गई. जाके that got caught in the branches of a tree that had grown in the cracks of an abandoned mosque. एक छोड़े मॉस्क को, एक abandoned mosque को that was no longer in use. उसकी ब्रांचेस में जो उस मॉस्क जो ट्री निकल रहा था उसकी ब्रांचेस में लिटिल अली की काइट गॉट caught. The boy, barefoot and clad only in a torn shirt, ran along the cobblestones of the narrow street to where his grandfather sat, nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. ठीक है, कॉबल का मीनिंग आप देखो, कवर्ड विथ कॉबल स्टोन्स. ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस नहीं था, रफ सरफेस था. ठीक है, और अली जो है वो बेयर फुट होके, नंगे पैर होके और क्लैड ओनली इन अ टॉर्न शर्ट, एक फटी हुई शर्ट पहन के भागा. कहाँ भागा? अपने ग्रैंडफादर के पास, जो कि बैठे हुए थे ड्रीमली. ठीक है, ड्रीम कर रहे थे इन द सनशाइन ऑफ द बैक कोर्टयार्ड. ग्रैंडफादर, shouted the boy, my kite has gone. The old man woke from his daydream with a start, and raising his head, displayed a beard that would have been white had it not been dyed with mehendi leaves. ठीक है, जो ग्रैंडफादर थे, ओल्ड मैन थे, वो एकदम से उठे अपने डे ड्रीम से. ठीक है, एकदम से विद अ स्टार्ट मीन्स एकदम से. ठीक है, सरप्राइजिंगली एंड रेजिंग हिज हेड डिस्प्लेड अ बियर्ड. उन्होंने अपनी बियर्ड दिखाई जो कि वाइट हो रखी होती अगर वो डाई नहीं की हो गई होती. वो पहले वो डाई हो रखी थी विद मेहंदी लीव, सो इट वाज अ काइंड ऑफ ऑरेंजिश कलर, बट इफ इट वुड नॉट हैड बीन डाइड इट वुड हैड बीन वाइट. तो इनकी एज काफ़ी थी. इट मीन्स द ओल्ड मैन, द ग्रैंडफादर वाज द ओल्ड मैन. Did the twine break? He asked. To know that kite twine is not what it used to be. ठीक है, उन्होंने पूछा क्या twine टूट गया है? तो अली ने क्या रिप्लाई किया? No grandfather, the kite is stuck in the banyan tree. ठीक? The old man chuckled. Chuckled means laughed quietly. You have yet to learn how to fly a kite properly, my child, and I am too old to teach you. That's the pity of it. But you shall have another. ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अली से बोला कि आपको काइट को फ्लाई करना आपको सीखना चाहिए. ठीक है, एंड मैं अब बहुत ओल्ड हो गया हूँ, मैं आपको ये सिखा नहीं पाऊँगा, मगर मैं आपको एक न्यू काइट दे सकता हूँ. ठीक है, he had just finished making a new kite from bamboo paper and thin silk, and it lay in the sun, foaming up. ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने अभी ही एक काइट बनाई थी विद द हेल्प ऑफ बैम्बू पेपर एंड थिन सिल्क. ठीक है, और उन्होंने उसको सन में रख दिया था. सन में क्यों रखा था? ताकि वो फर्म हो जाए. फॉर्मिंग अप मीन्स बिकमिंग ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग. इट वॉज अ पेल पिंक काइट with a small green tail. The old man handed it to Ali, and the bird raised himself on his toes and kissed his grandfather hollowed out cheek. ठीक है, तो अली को जब ग्रैंडफादर ने दिया, ही वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हुआ, वो उठा अपने टोज में और जाके अपने ग्रैंडफादर की चीक्स वो किस कर लिया. हॉलोड आउट चीक्स. हॉलोड आउट चीक्स का क्या मीन है? कर्व इनवर्ड, मतलब उनकी काफ़ी एज हो गई थी एंड इट वॉज कर्व इनसाइड. ठीक है,
I will not lose this one, he said. This kite will fly like a bird. And he turned on his heels and he skipped out of the courtyard. The old man remained dreaming in the sun. His kite shop was gone. The premises long since sold to a junk dealer. But he still made kites for his own amusement and for the benefit of his grandson Ali. ठीक है, तो ग्रैंडफादर याद कर रहे हैं वो टाइम जब उनकी खुद की एक शॉप थी काइट की। ठीक है, वो पहले काइट मेकर ही थे, वो काइट को बनाते थे, लेकिन उन्होंने वो सोल्ड कर दी थी एक जंक डीलर को। ठीक है, मगर ग्रैंडफादर अभी भी काइट बनाते हैं जस्ट फॉर हिज अम्यूजमेंट। ठीक है, और किसके लिए? अपने ग्रैंडसन के लिए, जिनका नाम अली। ठीक, नॉट मैनी पीपल बॉट काइट दीज डेज। Adults disdain them and children prefer to spend their money at the cinema. Disdain का meaning is dislike. ठीक है, adults को पसंद नहीं था काइट उड़ाना, और जो बच्चे थे वो क्या प्रेफर करते थे? वो प्रेफर करते थे कि सिनेमा जाके देखा है कोई फिल्म। Moreover, there were not many open spaces left for the flying of kites. The city has swallowed up the open grassland that had stretched from the old fort's wall to the river bank. ठीक है, और एक रीज़न था कि अडल्ट और चिल्ड्रन नहीं पसंद करते थे अब फ्लाई करना काइट। और भी रीजन्स थे, जैसे कि कोई और ओपन स्पेसेस अब बचे नहीं थे। अब सिटी बन गई थी और सिटी ने सॉलो कर लिया था। सॉलो मीन्स कवर्ड अप। ठीक है, अब सिटी बन गई थी, इसलिए काफ़ी जगह सिटी ने ले लिया था। जो ओपन ग्रासलैंड्स थे वो अब कवर कर लिए गए थे। और ठीक है, एंड दैट हैड स्ट्रेच फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट्स वॉल। ओल्ड फोर्ट्स वॉल से स्ट्रेच होकर रिवर बैंक तक के वहाँ पे पूरा ओपन ग्रासलैंड था, एंड दैट हैड बीन कवर्ड बाय द सिटी। But the old man remembered a time when grown men flew kites. ठीक है, तो ओल्ड मैन थे ये बहुत ज़्यादा, तो इनको वो टाइम याद है कि पहले अडल्ट भी फ्लाई करते थे काइट्स। When great battles were fought, the kites soaring and swooping in the sky, soaring, moving suddenly in a different direction, and swooping, moving downward speedily, soaring and swooping in the sky, tangling with each other until the string of one was severed. ठीक है, तो इसमें आप देखो ओल्ड मैन ग्रैंडफादर वो टाइम याद कर रहे हैं जब अडल्ट भी खेलते थे काइट्स के साथ, वो उसको उड़ाते थे। ग्रेट बैटल्स होती थी, उस ओकेशन पे भी उड़ाया जाता था, और तब उड़ाया जाता था। और जो है काइट में कंपटीशन होता था, उसमें एक दूसरे की काइट को काट देते थे। ठीक है, टैंगलिंग विद ईच अदर अंटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज सेवर्ड का मतलब काट दिया जाता था किसी एक ही काइट को। ठीक है, इट वाज अ गेम फॉर देम। देन द डिफीटेड बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन। ठीक है, जो टूट जाती थी काइट वो उड़ जाती थी और वो पता नहीं कहाँ चली जाती थी। देयर वॉज अ गुड डील ऑफ बेटिंग एंड मनी फ्रिक्वेंटली चेंज्ड हैंड। ठीक है, तो ये काइट कंपटीशन में, काइट गेम में बेटिंग भी होती थी बहुत। काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स, and the old man remembered how the Nawab himself would come down to the riverside with his retinue to participate in this noble pastime. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, किंग्स का स्पोर्ट होता था ये। ठीक है, तो वहाँ का जो नवाब था वो खुद आके रिवर साइड पे आके देखता था और पार्टिसिपेट करता था इस नोबल पास टाइम में। ठीक है, रेटिन्यू का मीनिंग आप देखो, ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। ठीक है, तो नवाब अपने ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स के साथ आता था और खुद के काइट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था। देयर वॉज टाइम देन टू स्पेंड एन आइडल आवर विद द गेम, डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर। ठीक है, उस वक्त काफ़ी टाइम होता था, तो लोग ये टाइम पास टाइम दे वुड लाइक टू participate in kite competition. Now everyone hurried in a heat of hope, and delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot. ठीक है, पहले काफ़ी टाइम होता था लोगों के पास, लेकिन अब लोगों के पास टाइम नहीं है
उनके पास बहुत सारे होप्स हैं और उनके पास पास टाइम के लिए डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स और डे ड्रीम्स के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, ट्रम्पल अंडर फुट का मतलब इसको ये सब काइट्स का पास टाइम और डे ड्रीमिंग जैसी चीज़ों को वो ट्रम्पल कर देते हैं अंडर फुट। ट्रम्पल मीन्स क्रश कर देते हैं अंडर फुट। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली क्रश करते हैं, इट इज़ जस्ट अ मेटाफोर कि अब वो फिनिश हो गया है। He, Mahmud the kite maker, had in the prime of his life been well known throughout city. Some of his more elaborate kites once sold for as much as 3 or 4 rupees each. ठीक है, तो जो ग्रैंडफादर हैं जो अभी खाली बैठे हैं वो उस टाइम पे बहुत बड़े काइट मेकर थे। ठीक है, वो वेल नोन थे थ्रू आउट द सिटी। उनके कई सारे ऐसे वर्क्स थे जो काफ़ी महंगे बिकते थे, 3 और 4 रुपीज़ तक बिक जाते थे। 3 और 4 रुपीज़ नाउ अडेज इज़ नथिंग, मगर नवाब के टाइम पे इट वॉज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट। एक बार नवाब ने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप सबसे यूनिक टाइप काइट बनाइएगा। It consisted of a series of small, very light paper discs trailing on the thin bamboo frame. ठीक है, ये आप देख रहे हो काइट, इस टाइप की काइट ग्रैंडफादर ने बनाई थी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब। ये कैसे बनी थी? It consists of series of small, very light paper discs trailing on a thin bamboo frame. To the end of each disc, he fixed a sprig of grass, forming a balance on both sides. ठीक है, दोनों साइड में स्प्रिग ऑफ ग्रास है जिससे एक बैलेंस बना हुआ है। द सर्फेस ऑफ द फोर मोस्ट डिस्क वॉज स्लाइटली कॉन्वेक्स। ठीक है, पीछे का सारा सर्कल है और ये वाला इट इज अ लिटिल कॉन्वेक्स एंड अ फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट हैविंग 2 eyes ऑफ स्मॉल मिरर्स। ठीक है, इन्होंने आइज कैसे बनाई है? ऑफ स्मॉल मिरर्स को। The disc, decreasing in size from head in tail, assumed an adulatory form. Adulatory form. Adulatory means appreciative, worth praising, and gave the kite the appearance of a crawling serpent. ठीक है, अब इसको देखो ये कैसा लग रहा है? As a crawling serpent. It required great skill to raise this cumbersome device. Cumbersome means heavy. अब इन्होंने इतना बनाया है तो it got heavy, तो इसको रेस करना, इसको उड़ाना बहुत मुश्किल था, तो इसको बहुत स्किल चाहिए रहती थी इसको उड़ाने में। It required great skill to raise this cumbersome device from the ground and only Mahmud could manage it. ठीक है, तो ये सिर्फ ग्रैंडफादर ही उड़ा सकते थे और कोई इसको उड़ाने के लिए they didn't have the skill. ठीक है, तो क्लास आज हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और होप अभी तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देयर इज़ ओनली 2 pages लेफ्ट एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइजेस। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। कोई आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी।